आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीछे मीर साहब, अभी जो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेज किया है, वो कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे चली गई और हम बहुत पीछे रह गए और हमारा जो शुमार है पस्तरीन ममालिक में हो रहा है, क्यों रह गए हम पीछे? और जो नवाज शरीफ साहब हैं, 3 बार के इख्तदार लेने वाले नवाज शरीफ हैं, ये किससे सवाल कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल अपने आप से भी कर रहे हैं, अपने कॉलीग से भी कर रहे हैं, बाकी पार्टियों से भी कर रहे हैं कि यह तो इंसारों नहीं है ना मिलके जो 40, 50, 70 साल जो हुकूमत है। खैर इनको तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, आप आफ्टर 70s ले लें तो फ्रॉम 67 ऑनवर्ड्स जब से पीपल्स पार्टी का वो शुरू होती है, उससे पहले भी मुस्लिम लीग थी, उसके बाद भी मुस्लिम लीग है, उसके फैक्शंस बन गए, जेड तक आप चले गए हैं। तो बेसिकली लोग तो यही है ना। तो फिर ये इनको अपने आप को शेड्यूल करना है, थिंकिंग के प्रोसेस में लेके आना कि वाकई बात तो सही कर रहे हैं और कि इसके फॉल्ट लाइंस कहाँ है। फॉल्ट लाइंस एक ही है कि सारों को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का, लेकिन डिलीवर नहीं करना। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। बातें सब करेंगे, सब आपको बड़े अच्छे अच्छे लॉलीपॉप्स देंगे इलेक्शन से पहले। अभी लॉलीपॉप्स पैक हो रहे हैं, जब इलेक्शन के डेट अनाउंस होगी लॉलीपॉप्स बांटना शुरू हो जाएंगे। सो दिस विल ऑल कंटिन्यू। तो ये अब इसको ठीक कौन करेगा? हम हर इलेक्शन से पहले यही बात करते हैं, हर इलेक्शन से, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो जीत जाते हैं उसके बाद ये लॉलीपॉप्स रिसेंड हो जाते हैं या वापस हो जाते हैं एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सो ये जो अब जिन इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं और जिसपे सारे अपने रिजर्वेशंस भी दे रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, देखें आप इसको सीरियसली सोचें, दीज इलेक्शंस विल बी फार्सिकल, क्योंकि इसको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा और जो एक्सेप्ट करेगा जीत भी जाएगा, उसको आगे 3 महीने के अंदर ये रगड़ के रख देंगे बाकी जो ओपोनेंट्स होंगे। क्योंकि आपके हालात इतने खराब हो गए हैं, इतने बुरे हैं कि इसको इकोनॉमिकली आप रिस्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप ना अपने टैक्स बेस बढ़ाना है, ना अब लोगों पे टैक्सेशन लेके आएंगे, क्योंकि वो आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, फाइन्स अपने इंक्रीज नहीं करेंगे, जहां से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स पैसा बनाती है। कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में पैसा नहीं लेके आता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर ये नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम डरते हैं हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। और बेसिकली जब वोट बैंक खराब होगा आप काम नहीं करेंगे। सो बेसिकली आपने वोटर को पैसा दे के लाना भी है, फिर उसको अपील भी करना है और उसके बाद उनको भूल भी जाना है। सो हम एक क्वैकबायर के अंदर हैं। बुरी बात लगेगी कईयों को, लेकिन हमारा जब आर्मी टेक ओवर होता है तो सारे कहते हैं बहुत अच्छा हो गया है। फिर जब उसके बाद वो थोड़ा चलता है फिर कहते हैं नहीं जी डेमोक्रेसी लेके आओ। फिर डेमोक्रेसी आती है, नहीं जी नहीं ये तो पहली डेमोक्रेसी है, फिर फौज लेके आओ। हम इसी बोलते हैं ना तीतर पटेर के अंदर हम खेलते रहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेवलप करेंगे। हमारे अंदर पेशेंस है नहीं है, हमारे अंदर किसी किस्म की पेशेंस नहीं है कि हम कुछ काम लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचते हैं, कुछ मुल्क के लिए भी सोचे। नहीं, हमने सिर्फ आना है कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर और वो भी झंडा लहरा के उसके बाद चले जाओ और फिर पैसा बनाओ। वो आपका क्या ख्याल है? करप्शन आज नहीं हो रही है, दबा के हो रही है। तो लेकिन द क्वेश्चन इज, इसको आज कंट्रोल भी किया जा रहा है, पहले अनकंट्रोलेबल थी, बेलगाम करप्शन थी। तो मैं समझता हूँ ये जो आपका सिस्टम है ये फिर भी बेहतर है इस वक्त, जो कि बिल्कुल एडॉकिज्म पे है, बट इट इज स्टिल नॉट अ परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सोल्यूशन इज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एंड क्वालिफाइड पीपल फॉर द क्वालिफाइड जॉब। हम वो नहीं करेंगे। तो जब तक वो नहीं ठीक करोगे, जो मर्जी थेरीज ले आओ, कभी नाजिम आता है, कभी वो दूसरा सिस्टम आ जाता है। तो द क्वेश्चन, हम तो अपने सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ठीक नहीं करना चाहते, ना करेंगे ना करने देंगे। एंड दिस इज वेयर डायलेमा इज। अब इसको कौन करेगा? आपने हर एक को आजमा के देख लिया है। आप एक को निकालते हैं, दूसरे पे केस डालते हैं, दूसरे का केस निकालते हैं, तीसरे पे डाल देते हैं। ये हमारा एक आप कह लो रोटेशन ऑफ केसेस चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये आप कब तक करेंगे मुझे बताएं? आपकी जो ये डायस्पोरा है, इट इज टोटली फ्रैक्चर्ड, टोटली फ्रैगमेंटेड अनफॉर्चुनेटली। और हम अब लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं जी वो बुरा है, ये अच्छा, ये खराब है, ये ठीक है। आई मीन इस सिस्टम के साथ अब आप मुझे बताओ, जो मर्जी पॉलिटिकल थ्योरी आप लेके आओ, कोई चल सकती है? नहीं चल सकती, क्योंकि हम न चलने देंगे न चलाने देंगे। सही, बिल्कुल। हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर हम नहीं चले तो किसी को भी नहीं चलाने देंगे।